से गोपा या गोप या राजा, समझ गए आप। नॉर्मल तौर पे राजा जानते हैं, पर वहां पर आपको जनस्य गोपा ज्यादा लिखा मिलेगा या गोप लिखा मिलेगा, इनको सर्च करना आपके प्री में। विवरण देखो यही लिख दिया है, परिवार सबसे छोटी इकाई और एक रक्त समूह के लोगों से मिलकर बनती थी। ग्राम अनेक परिवारों का समूह, विश्व जो है कई गांवों का समूह, और जो है जन कई जो है विश्व का समूह, सबसे बड़ी इकाई। ये मैंने आपके लिए लिख दिया। तो यदि लॉन्ग आंसर आए तो चार्ट को लिख दो, नहीं आए तो चार्ट को हटा दो। क्लियर है। आगे देखो, अब राजनीतिक संगठन की बात हो रही है तो एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यही बात जो मैंने आपको समझाई है ना, ये देखो यहाँ पर लिखी हुई है, तो क्या नहीं कर पाओगे बताओ। ठीक है, मेंस, आने वाला मेंस मतलब 2024 का मेंस हो जाएगा, ऐसे मान के चलो। 2025 का ऐसे भी मान लो, यदि 2025 का आप मेंस देने जा रहे हैं, या आने वाले समय में आपके जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सारे एग्जाम में ये जो है प्रश्न आएगा। समझे बात को। तो आगे बढ़ रहा हूँ। देखो इंट्रो क्या लिखा मैंने कि कला मानव और जगत के बीच संबंधों को प्रतिबिंबित करती है। समझे। हम तो शुरू कर रहे हैं। एक प्रभावकारी इंट्रो आपके लिए बहुत जरूरी होता है। कैसे का निर्माण चिकोटी पद्धति से किया जाता था, जिनमें पशु पक्षियों तथा मानव के जो है प्रतिनिधित्व, मतलब मृण मूर्तियां आप समझ पा रहे हैं। तो इस आधार पे वो छोटी छोटी मूर्तियां जो बनती थी, मतलब खिलौने टाइप के, उनको आप देखेंगे तो इनको चिकोटी पद्धति से, मतलब बहुत छोटे छोटे, मतलब परफेक्शन के साथ जो है तैयार करा जाता था। उसके बाद में धार्मिक एवं सामान्य मूर्तियां भी देखने को मिली, मतलब धर्म के आधार पर भी कुछ मूर्तियां थी, मतलब जैसे देवी देवताओं की, और सामान्य व्यक्तिगत मूर्तियां भी थोड़ी देखने को मिली। अब यहाँ से ये फैक्ट आपको देखो लिखना है। कैसे लिखना है, प्री में लिखना है। प्री वाले फैक्ट में तैयार कर लो कि कांसे की नर्तकी कहाँ से मिल रही है, मोहनजोदड़ो से। इक्का गाड़ी काइंड ऑफ बैलगाड़ी की बात हो रही है, चंदूहड़ू से मिल रही है। और रथ कहाँ से प्राप्त हो रहा है, कांसे की नर्तकी, कांसे की इक्का गाड़ी और कांसे का रथ कहाँ कहाँ से प्राप्त हो रहा है, ये आपको विभिन्न एग्जाम्स के ऑब्जेक्टिव आपको बनना चाहिए। बन रहा है, तो अब मैं आगे कर रहा हूँ जिसके माध्यम से आपके एग्जाम में या आने वाले एग्जाम में आपको महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने को मिल जाए। एमपी के बाद इकोनॉमिक्स, और आज जो है ज्योग्राफी की क्लास में आपको दे आपका मेंस 2024 की बात हो रही है, या मेंस 2024 के लिए ही सारे प्रश्न डिजाइन करे गए हैं। इसके साथ साथ इसलिए यहाँ पर अपन ने क्या बोला, कौन सी जनजाति पाई जाएगी, शहरी जनजाति, जो कि विशेष पिछड़ी, मध्य प्रदेश में 3 विशेष पिछड़ी या जनजाति बस जुड़ेगा या टॉपिक जुड़ेगा। पेपर 2 और पेपर 3 में भी जो है, पेपर 3 तो ऑलरेडी आपको पता है, इकोनॉमिक्स ऑफ एमपी और इंडिया की चर्चा हो रही है वहां पे। पर बात होती है आपका पेपर सेकंड पे, तो यहाँ पर आप जो है, यहाँ पर सामाजिक कल्याण योजनाएं भी लिखी हुई हैं, यहाँ से भी रिलेट होती है यूनिट आपकी, ये टॉपिक दिखता है। अंतर उद्देश्य महिलाओं का जो है सशक्तिकरण, और भी उद्देश्य मेंस के संदर्भ में मैंने लिख दिए हैं। हालांकि आप मेंस में भी इतना डेटा लिख के आओगे आपको बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम 7 नंबर बनाएगा ये, समझ गए बात को। 2 मार्कर बनाए तो आप आसानी से लिख लोगे। विभाग तो आप बोलेंगे महिला और अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा तैयार करा गया था। इसकी जो ड्राफ्टिंग करी गई थी वो किस समिति की सिफारिश पर करी गई थी, वो भी चर्चा कर दी आपने। उसके बाद शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रणाली को इसमें जो है लागू करा गया है या विभाजित करा गया। तत्वों में अंतर करना है। पीएससी का फेवरेट प्रश्न है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, पीएससी इसको जो है मेंस में कई बार पूछ चुका है, या पूछने की संभावना आगामी मेंस में भी रहेगी। आपको क्या करना है, क्या ये केवल प्री में मतलब मेंस में कामगार है, मैं कहूंगा नहीं, आपको इसको प्री के रेफरेंस में भी कर लेना है। यदि आप इस स्कीम को पढ़ के नहीं जा रहे हैं, मतलब आप अपना क्वेश्चन कह दूं के बात को, निवारण योजना के संदर्भ में आपको याद रखना है कि 26 जुलाई 2021 को ये योजना प्रारंभ हो रही है। ये थोड़ा सा याद रख लो। उद्देश्य क्या है, लोगों में आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ मिल सके, इसको ध्यान में रखना। उनमें इन योजनाओं से एक प्रश्न बिल्कुल आता है, और मैं कह रहा हूँ 100% आएगा। अच्छे से याद करना और ध्यान से सुनना। आगे बढ़ रहा हूँ। इसमें मैंने आपको बोला था, टांटिया मामा जो है आर्थिक कल्याण योजना की बात हुई, भगवान बिरसा मुंडा जो है स्वरोजगार योजना की बात हो रही है, संत रविदास स्वरोजगार योजना की बात हो रही है, मुख्यमंत्री जो है उद्यम क्रांति योजना की बात हो रही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वेलफेयर स्कीम की बात हो रही है, उसके बाद में दीनदयाल अंत्योदय योजना की बात हो रही है, रूरल इंजीनियरिंग ग्रामीण जो है एक तरीके से इंजीनियरिंग योजना की बात हो रही है, और दिव्यांग योजना के बारे में सारी महत्व को अब करते हैं। आप तैयार हैं, बिल्कुल रेडी हो जाए। सबसे पहली अब ये जो योजना आ रही है बच्चों, ये योजना आपकी टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना से,
यूपीएससी आप दे रहा हूँ और बता रहा हूँ कि एग्जाम में वाकई में इसको कैसे लिख के आना है। इस आधार पर आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपका कंप्लीट होगा। ये आगामी एग्जाम्स के लिए भी है या हालिया 2024 में जो मेंस का एग्जाम हो रहा है उसके लिए भी। इस आधार पर मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि यदि आपको एग्जाम में ये प्रश्न जो है इस टॉपिक से 2 मार्कर आ जाए, 7 मार्कर आ जाए, 10 मार्कर आ जाए या इसी को ही केस स्टडी या निबंध के रूप में वो बना दे, तो आप इस प्रकार बेहतरीन तरीके से इसके आंसर्स लिख के आएंगे। एक एक बात संपूर्ण विश्लेषण ध्यान से सुनिएगा और उस आधार पर प्रचलित मजदूरी दर पर या प्रिवेलिंग वेजेस रेट पे काम करने के लिए तैयार है परंतु उसे काम नहीं मिल रहा है, इसी को कहा जाता है बेरोजगारी। पॉइंट समझे? नहीं समझे? मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है जो मैंने अभी बोला था। उसके बाद में आपसे ये भी पूछेगा कि बेरोजगारी का ये जो मापन है ना, मेजरमेंट जो है ना, वो कैसे करा जाता है। तो देखो, भारत में बेरोजगारी मापने के लिए 3 श्रेणियां प्रयोग करी जाती हैं, 3 एक मेथड्स प्रयोग करी जाती हैं। सबसे पहली क्या है, इनकी ये जो यहाँ बैठे हैं ग्रीन वाले, समझना, और बीच में ये भाई साहब जो है ये जो है बिल्कुल एनालिसिस कर देंगे इनका और ये बताएंगे कि कौन गलत है कौन सही है। फिर तुम उनके सारे ये जो टॉपिक जो तुम देख रहे हो ना, ये टॉपिक जो तुम देख रहे हो, इनसे पढ़ के तुम जो है ना कहीं पीएससी नहीं निकाल पाओगे, इतना मुझे पता है। नो डाउट ये अपनी अपनी फील्ड में अच्छी जानकारियां आपको दे रहे हैं, इंटरेस्टिंग है, अच्छी हैं, आपको फटाफट। उसके बाद अष्टांगिक मार्ग, मध्यम प्रतिपद, 8 रास्ते। अष्टांगिक मतलब 8, तो 8 रास्ते। ये 8 रास्ते क्या करते हैं? ये 8 रास्ते तृष्णा को समाप्त करने के साधन माने गए। किसको समाप्त करने के? तृष्णा। तो बहुत सारी हैं पर जो इंपॉर्टेंट है, जिनसे प्रश्न बनने वाले हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुन। इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण डेफिनेशंस या परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं तो एक व्यक्ति है, इनका नाम है जोसेफ शुम्पेटर। क्या नाम है इनका? जोसेफ शुम्पेटर। ये बोलते हैं, इन सबका मैं विस्तार पूर्वक विश्लेषण करूंगा। इंपॉर्टेंट है आपके पीएससी मेंस के रिगार्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और मैं कहूंगा आने वाले 2024 के मेंस में संभावित भी है। तो इसके आधार पर अपने आंसर को बेहतर कैसे बनाया जाए, इस पर चर्चा। देन आफ्टरवर्ड बात आती है क्या चैलेंजेस हैं। अब मैं एक एक चैलेंजेस आराम से एक एक करके बता रहा हूं, उनको ध्यान से सुनना, फिर समाधान पे चर्चा होगी। क्लियर है? क्या खूब ही लिखा है कि पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है, पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, जो कुछ दिख रहा है खून पसीने की चमक है। प्यारे विद्यार्थियों, स्वयं श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई ये लाइनें वाकई में प्रेरित करती हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि ये किसका उदाहरण है, तो ये उदाहरण है क्रिएटिविटी का। किसका उदाहरण है? क्रिएटिविटी का। इसी को ही आप रचनात्मकता कहते हैं। इस आधार पर आपके लिए तो इस बेसिस पे एक यह विचार हो सकता है, एक वैज्ञानिक सिद्धांत हो सकता है, एक साहित्यिक कार्य, जैसे आपने गीतांजलि सुना होगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में